बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के बाद और रिज़ल्ट्स की टेंशन इस कोरोना पेंडेमिक में ख़त्म होने के बाद आप सभी स्टूडेंट नर्वस और एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पहली बार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है जो कि आपके करियर और ड्रीम्स को आगे चलकर एक बहुत ही सुंदर आकार देगा। तो सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम्स क्लियर किया है। व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर 10th के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन, कि आप किस फील्ड को अपना एज अ स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन स्टूडेंट की लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जो उनके फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही कारण है कि कई स्टूडेंट्स ये डिसीजन लेते समय स्ट्रेस और प्रेशर फील करते हैं। जनरली सभी स्टूडेंट्स का ओपिनियन यही रहता है कि 80% अबव अगर मैंने 10th में स्कोर किया तो मैं साइंस लूँगा, अगर 60 से 80% के बीच में मेरे मार्क्स आए तो मैं कॉमर्स ले लूँगा, और अगर 60% से नीचे मार्क्स आए तो मैं आर्ट्स लेके कुछ भी कर लूँगा आगे। अपना गोल वो पहले से डिसाइड नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने एम्बिशंस, एस्पिरेशंस और गोल्स को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं और आप सबको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो या तो अभी तक कोई स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं या फिर हर सब्जेक्ट से जुड़े करियर प्रॉस्पेक्ट्स की जानकारी करने के बाद भी कंफ्यूजन में हैं, तो खुद से एक सवाल करें कि आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं। इस सवाल का ही जवाब आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके जवाब में 2 अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े करियर्स के नाम हो और आप तय ना कर पा रहे हो कि कौन सा करियर आपके लिए सुटेबल होगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही फेज़ आपके करियर का एक डिसाइडिंग फेज़ है और आपकी एक छोटी सी चूक आपके पूरे करियर को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट, कोर कॉम्पिटेंसीज और एम पर फोकस करें। Our very first option is science. साइंस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑप्शन। कहने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस वो स्ट्रीम है जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाला हर स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहता है। यही कारण है कि इस सब्जेक्ट में कंपटीशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनके मार्क्स साइंस में अच्छे आते हों उनका एप्टीट्यूड भी इस फील्ड से मैच करता है। ऐसे में ये स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि साइंस आपके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं। साइंस स्ट्रीम उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑप्ट करनी चाहिए जिनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने या खोजने की जिज्ञासा होती है। साइंस स्ट्रीम में 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, पीसीएम और पीसीबी। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स दोनों ही स्टूडेंट्स को पीसीएमबी का ऑप्शन भी देते हैं। साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप ही चुनते हैं। इसमें स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट होते हैं। यह ग्रुप चूज़ करने के बाद स्टूडेंट के पास करियर बनाने के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है तो वो एस्ट्रोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मर्चेंट नेवी, आर्किटेक्चर, पायलट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे न्यू फील्ड्स में एक फैसिनेटिंग करियर बना सकता है और आगे चलकर उसमें अपनी ड्रीम जॉब कर सकता है। पीसीबी ग्रुप वो लोग सेलेक्ट करते हैं जिन्हें मेडिकल का फील्ड अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीसीबी सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीबी ग्रुप के थ्रू हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कई ऑप्शन पीसीबी के थ्रू मौजूद हैं।
पीसीबी ऑप्ट करने के बाद ऑप्शंस ख़त्म नहीं हो जाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। पीसीबी ऑप्ट करने के बाद आप फूड इंडस्ट्री में भी एक ब्राइट करियर बना सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीबी ऑप्ट करने के बाद सिर्फ मेडिकल का ही एग्ज़ाम देना एक आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी पीसीबी के थ्रू पॉसिबल हैं। साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट के पास एज अ थर्ड ऑप्शन पीसीएमबी स्ट्रीम भी होता है, जिसमें मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों एक साथ पढ़ते हैं। यह ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि स्टूडेंट के पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट से जुड़ी फील्ड में किसी एक में भी करियर चूज करने का ऑप्शन रहे। इस ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ। आप अगर पीसीबी सेलेक्ट करें या पीसीएमबी सेलेक्ट करें, आप स्टूडेंट्स को एलिमेंट्री मैथ्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम देंगे तब आपको क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना होगा। एलिमेंट्री मैथ्स इंक्लूड्स अलजेब्रा, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन, basic knowledge of trigonometry and simple mensuration. After science, our second stream is commerce. Commerce is all about trade and economics. Students के लिए commerce stream अब सिर्फ science का alternative ही नहीं है, बल्कि अपने professional courses के चलते उनकी first choice बन चुकी है। पहले जहां कॉमर्स को लोग सिर्फ सीए तक ही सीमित समझते थे, वहीं अब उनका परसेप्शन बदल रहा है। शायद यही कारण है कि कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के सब्जेक्ट में एडमिशन की मेरिट बाकी सब सब्जेक्ट से ज़्यादा हाई होती है। अब सवाल उठता है कि कॉमर्स किन स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिन्हें न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करना अच्छा लगता है, जिन्हें नंबर्स को मैनिपुलेट करना अच्छा लगता है, या जिनका इंटरेस्ट बिजनेस या स्कूल में स्टैटिक्स से जुड़े टॉपिक्स के साथ हो, उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। सीए और सीए जैसे कोर्सेज के बारे में तो सभी जानते हैं। इनके अलावा स्टूडेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट व कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स इस फील्ड के थ्रू कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसे क्वालिफाई करके वे देश के लिए नीतियां बना सकते हैं और उन संस्थानों में काम भी कर सकते हैं। Our third stream is arts और humanities. आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के प्रति भले ही लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि इसमें करियर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स हैज़ अनलिमिटेड करियर होराइजन्स। नाउ अगेन, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम किस स्टूडेंट को चुननी चाहिए? हर उस स्टूडेंट्स को यह फील्ड चुननी चाहिए जिनको अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है, या जो ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम चुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स इजी हैं, इसे तभी चुनें जब आपका इसके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो। सम बेसिक सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड हियर। आमतौर पर लोगों की यही धारणा है कि जिन स्टूडेंट्स को दूसरी स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलता वही आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं। लोगों का यह परसेप्शन पूरी तरह गलत है, क्योंकि आज के समय में आर्ट्स में बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और लिबरल एवं फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट ने इस फील्ड को और कम्पिटिटिव बनाया है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने के बाद आप आगे जाकर एक इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, सोशियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, लॉयर, प्रोफेसर, रिसर्चर, फैशन डिज़ाइनर, IAS ऑफिसर आदि के तौर पर भी अपना करियर बना सकते हैं।
स्ट्रीम सिलेक्शन के समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एम्बिशंस की जगह मॉनेटरी गेन्स और मार्क्स पर फोकस करते हैं, जिससे वे गलत सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं और उनके अंदर मौजूद नेचुरल टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं हो पाता। ऐसे में आप गार्जियंस का बहुत रोल इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें अपने बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को देखकर उन्हें गाइडेंस देनी चाहिए। साथ ही साथ आप स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स और गार्जियन से खुलकर बात करिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। Please subscribe our channel Abhyas Education for more educational related information. You can also post your theoretical and numerical problems here. We will provide the solutions for every education related problem of yours. अभ्यास एजुकेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस फील्ड में हमें देने चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।